श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपको दो वो उपाय बताने जा रही हूँ जो पंचमी तिथि पे करने हैं। ये दोनों उपाय पूजनीय पंडित जी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए हैं। ये दोनों उपाय इतने प्रभावशाली हैं कि पंडित जी ने खुद से कहा है कि इनको करने के बाद कोई भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। ये दो उपाय, पहला उपाय है दिए लगाने का, जो आपने अधिक मास में पहले भी लगाए होंगे। एकादशी, पंचमी, अष्टमी, त्रयोदशी और अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें आपको 5 दिए लगाने को जो बोला गया था वो लगाने हैं। तो आपको पहले तो ये बता देते हैं कि पंचमी है कब। पंचमी शनिवार को ही लग जाएगी। आधी शनिवार को है और आधी रविवार को है। तो ये 9:40 से शनिवार को लग जाएगी और ये सुबह सुबह 6 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो आप ये अगर दिए लगाने का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो ये आप सुबह शनिवार को भी कर सकते हैं और रविवार की सुबह भी कर सकते हैं। आपको ये दिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही प्रज्वलित करें। आप किसी भी शिवालय में, मंदिर में, तालाब में, नदी के पास कहीं पर भी जाके ये दिए लगा सकते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे दिए अपने घर के द्वार के चौखट के बाहर ही लगाएं। आप एक अपने मंदिर में रख के बाकी तुलसी माँ के सामने भी रख सकते हैं। कैसे भी रख सकते हैं। आप प्रज्वलित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम लेकर अपने कष्टों को दूर करने के लिए और उनकी कृपा आपके घर पे हमेशा बरसती रहे, इसका आपको उनसे प्रार्थना करनी होती है। तो ये दिए लगाने का तो आप कर ही रहे हैं, तो ये आपको मालूम होगा। मैंने आपको ये बताना चाहा था बस कि आपको ये दिए कब लगाना है, क्योंकि 2 तारीख ऐसी आ रही हैं कि लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस दिन करना है। तो 5 तारीख में आप ये सैटरडे को, शनिवार को कर सकते हैं। और दूसरा भी अगर जो आप उपाय करेंगे, जो मैं बताने जा रही हूँ, वो गन्ने का रस का है, तो वो भी आप शनिवार को ही करें तो बेहतर होगा। दिया तो आप रविवार को भी लगा सकते हैं, क्योंकि शनिवार को तुलसी जी को अगर आप गन्ने का रस चढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रविवार को तुलसी माँ व्रत रखती हैं। उनको पानी या लिक्विड कुछ भी दिया नहीं जाता है, कुछ भी चढ़ाया नहीं जाता है। तो गन्ने का रस का उपाय जो है वो कैसे करना है, आपने पिछली पंचमी में अगर किया होगा, आपको याद होगा, तो भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपको इसमें अपने हाथ में गन्ने का रस लेना है, अपनी हथेली में रखना है और आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर 7 बार उसको उसके अंदर मिट्टी में छोड़ देना है। आप ये बात का ध्यान रखें कि आप उसको गमले की मिट्टी में ही छोड़ें, पौधे के अंदर ना छोड़ें, क्योंकि आपको ये उपाय करना है। आपको ये उनको माता को सींचना नहीं है। अगर आप माता को सींचेंगे तो वो उनको हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वो गन्ने का रस मीठा होता है। हमको सिर्फ उनके गमले की मिट्टी में ये छोड़ना है, क्योंकि ये उपाय के रूप में हमको करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों उपाय एकदम समझ आ गए होंगे। फिर भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट के द्वारा मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आप आज भी ये उपाय कर सकते हैं और कल भी उपाय कर सकते हैं। टाइम अपना देख लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।